नमस्कार मैडम। नमस्ते। जय देवभूमि उत्तराखंड दर्शकों, आज मैं आई हूँ अपनी ग्राम सभा की निर्विरोध ग्राम प्रधान महोदया सरिता जी के घर। आज जानेंगे कि इनके क्या विचार हैं अपने गांव के बारे में, अपने बारे में और गांव के विकास से संबंधित क्या सोचती हैं कि कैसे होगा और क्या क्या ये करेंगे आने वाले समय में। चलिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं निर्विरोध ग्राम प्रधान बनने की। और कैसा लग रहा है ग्राम प्रधान बन के? ग्राम प्रधान बनके बहुत अच्छा लगता है। चलो, और फिर ग्राम प्रधान बन के अच्छा लगता है, निर्विरोध ग्राम प्रधान बन के और भी ज्यादा अच्छा लगता है ना? हाँ, निर्विरोध प्रधान बन के ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो इसमें ये बताओ मैडम, आपने क्या पहले से सोच के रखा था आप प्रधान बनोगी, या फिर अचानक से कुछ हुआ, या फिर आप मायके में भी कुछ ऐसा सोचते थे कि आगे चल के क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी? तो आप तो एक साधारण महिला गृहिणी के रूप में भी गांव का विकास कर सकते थे, तो ये प्रधान बनने का जो कैसे विचार आया मन में? एक गृहिणी बन के कैसे विकास करती? गृहिणी बन के तो अपने घर का ही नहीं कर पाती, तो बाहर का करती। अच्छा, गृहिणी बन के सिर्फ घर का काम काज कर पाते? तो घर का ही काम काज कर पाते, घर का ही कर पाते, गांव का नहीं कर पाते? गाँव का नहीं कर पाते ना। ग्राम प्रधान बने हो तो गांव का कर लोगे? गाँव का कर लेंगे, क्योंकि प्रधान बनने के बाद एक पद मिल जाता है ना। तो उसके बाद वो अनुमति मिल जाती है कि आप ये सब कर सकते हो। पद, मुहर, पावर मिल जाती है। चलो, बहुत अच्छी बात है। यानी कि हम ये सोच सकते हैं या बोल सकते हैं कि ग्राम प्रधान की मुहर की पावर, ग्राम प्रधान की पावर एक सही महिला के हाथ में गई है। सोच सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात, आज तक क्या होता था, जितना मेरा अपना अनुभव है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गांव में जितने भी प्रधान बने, मेरी शादी के बाद गांव में आने के बाद जितनी भी महिला ग्राम प्रधान बनी, नाम बेशक महिला का होता था लेकिन काम हमेशा पुरुष वर्ग करते थे। और ऐसा सिर्फ हमारे गांव में नहीं, बहुत से गांव में होता है। और ये सामान्य सी बात लगती है लोगों को, लेकिन अब समय बदल गया है, नारी सशक्तिकरण का जमाना आ गया। तो आज पहली बार ये हुआ कि गांव में ग्राम प्रधान एक महिला बनी, और इनकी मिठाई मैंने भी खाई और सारे गांव ने खाई। और मिठाई बांटने के लिए भी आप घर घर गए थे ना सब लोगों को? सबके घर घर गए। तो जैसे आप मिठाई बांटने के लिए घर घर गए थे लोगों के, तो वैसे ही जहां पर अगर आवश्यकता होगी, जिसके घर में जो दिक्कत परेशानी होगी, तब भी आप उनके घर में जाके उनसे मिलोगे, क्या परेशानी है, कैसा है करके, या फिर ये सोच के चला या मिठाई खिला के ही पूरा हो गया? जिसको जिस जरूरत होगी उनके घर घर जाएंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे आजकल महिलाएं हैं, नाम में तो हो जाता है कि भाई ये प्रधान बन गई है, लेकिन आजकल हर चीज ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। तो ऑनलाइन काम करने के लिए तो अधिकांश से पुरुष वर्ग की आवश्यकता पड़ती है। तो आप वो काम स्वयं कैसे करेंगी? जैसे अगर मान लो ऑनलाइन कोई सूचना आपने देनी है, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं आजकल ऑनलाइन होती है, तो वो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आप स्वयं ऑनलाइन सूचना दोगे या आपके पति की सहायता लोगे? मैं स्वयं कर लूंगी, क्योंकि मुझे सब आता है। आता है? कर रखा है? आपने कोई कोर्स वगैरह किया है? हाँ, कंप्यूटर कोर्स कर रखा है। हाँ, देखो ये, यानी कि एक उम्मीद और बढ़ी। कंप्यूटर कोर्स से किए हुए ग्राम प्रधान है, पढ़ी लिखी ग्राम प्रधान है, और दुनिया देखी हुई ग्राम प्रधान है। बहुत अच्छी बात। और जोश भी है, फुल जोश। यस, पक्का? हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर सबसे पहले तो यही जरूरी होता है कि इंसान में खुद काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि इनके अंदर है। बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। और आप लोग ये बताएं कि आपके ग्राम प्रधान कैसे हैं? क्या वो अपना काम स्वयं करते हैं? और विशेष बात, अगर महिला ग्राम प्रधान है, वो अपना काम स्वयं करती हैं या फिर अभी भी पुरुष वर्ग पर डिपेंड करती हैं? और वैसे ऐसा भी नहीं है कि पुरुष वर्ग पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, रहना भी पड़ता है। अब जैसे मैं इनसे एक सामान्य सा सवाल पूछूंगी, आप लोग सुनिएगा कि इनका क्या जवाब है। देखते हैं, मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर क्या जवाब ये देती है। तो आपने जैसे ग्राम प्रधान बनने की सोची, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब आपके पति ने क्या सोचा, क्या बोला? सास ससुर, क्योंकि आप गांव में रहती हैं तो सास ससुर, देवर जेठ सभी लोग होते हैं, तो उनका क्या कहना था? सभी लोग का सपोर्ट था। सभी लोगों का सपोर्ट था? सभी लोग फुल सपोर्ट। हस्बैंड का सबसे ज्यादा था। अरे वाह, क्या बात है, हस्बैंड का ही सबसे पहले सपोर्ट होना चाहिए। हस्बैंड का सपोर्ट भी फुल है।
इनके सास ससुर का भी और गांव वालों का क्या कहना है? गांव वाले भी चाहते थे कि मतलब नहीं देना, हाँ। ताकि गांव का थोड़ा विकास हो। देखो गांव वालों की भी इच्छा थी, क्योंकि इसमें नहीं तो अगर महिला सीट थी तो हमारे गांव में एक नहीं अनेक महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी भी है ही, लेकिन उन महिलाओं में से भी सबसे अधिक पढ़ी लिखी यही महिला है, और जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है वो भी यही है। और जो सबसे बड़ी बात, गांव घरों में क्या होता है ना, कोई भी महिला है घर से बाहर जाने में हिचकती हैं, घर से बाहर जाने में संकोच करते हैं, वो अपने घर के दैनिक कार्यों में ही लगे रहती हैं। उनके पास इतना समय नहीं होता है कि आज ब्लॉक में जाओ या जिले में जाओ या गांव में अगर किसी की कोई परिस्थिति मतलब अच्छी या बुरी हो, अच्छे और बुरे दोनों में जाना पड़ता है, तो उसमें हर कोई नहीं उतना योगदान दे पाता है। इनका कहना है कि वो हर परिस्थिति में गांव वालों का सुख दुख, खुशी हो या गम, हर चीज में आप सपोर्ट करोगे, साथ दोगे। कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि पहले भी मैंने जॉब कर रखी है, तो मैं कहीं जगह पे अकेले ही जाती थी, कभी किसी को साथ कोई जरूरत नहीं। अच्छा, यानी कि देखो जोश के साथ थोड़ा बहुत अनुभव भी है बाहर इधर उधर जाने का, तो बाहर अकेले जा सकती हूँ कहीं भी, मुझे कोई डर नहीं। बहुत अच्छी बात, गुड, ऐसे ही होने चाहिए। क्योंकि पहले तक आप लोग जानते ही हो कि मैं भूमिलता बोरा, आपको मैं अपनी सारे इधर उधर की वीडियो दिखाते रहती हूँ, मैं इधर गई मैं उधर गई, कई जगह महिलाएं संकोच करती हैं कि अरे मैं अकेले जाऊंगी, कैसे होगा क्या होगा। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि कहीं भी अपने दम पर अकेले जा सकती हैं, और कोई भी अगर योजना लाने वाली बात होगी, क्योंकि योजना लानी पड़ती है, वो थाली में परोसकर किसी को मिलती नहीं है, तो जहाँ पर योजना लाने की आवश्यकता होगी वहां पर भी ये जा सकती हैं, योजना ला सकती हैं। और अभी पूर्व प्रधान नवीन सिंह जी ने तो हमारे गांव में काफी कुछ कार्य किया है, उसकी वीडियो में अपलोड करते रहती हूँ, वो मैंने आप लोगों को दिखा भी रखा है। और वर्तमान में अब नई ग्राम प्रधान महोदया यहीं पर बैठी हुई है, अब ये देखते हैं कि ये क्या क्या गांव में विकास कार्य करवाएंगी। जैसे कि अब मैं इनके सामने एक समस्या रखती हूँ, नॉर्मल सी छोटी सी, क्योंकि और चीजों का तो समाधान लगभग समय समय पर होते रहता है। तो सबसे बड़ी समस्या आप समस्या क्या, पहले खुशी की बात है, जैसे आप मिठाई बांटने के लिए आपने डानखेत में रहती हो, डानखेत में मिठाई बांटी, सल्यूड़ी में भी आपने मिठाई बांटी, सुगना में भी मिठाई बांटी, तो सल्यूड़ी से डानखेत आते समय आपको रास्ते में किसी परेशानी का सामना करना पड़ा? हाँ, रास्ता बहुत खराब है। रास्ता खराब था? रास्ता खराब है। हाँ, और बरसात आने पर एक जगह देखा गधेरे में, बरसात आने पर ऊपर से पानी आता है, बहुत खतरनाक होता है ना, बहुत ही खराब रास्ता है। और वो रास्ता इतना खतरनाक रास्ता है जिस रास्ते में अगर भगवान ना करे डिसबैलेंस होके अगर कोई गिर गया ना, वो नहीं तो बचेगा। ये है सल्यूड़ी से डानखेत जाने वाला मुख्य मार्ग। ये देखो यहाँ से मैं आ गई हूँ, और इधर को अब जैसे जाना है मुझे, क्या अगर किसी को भी सल्यूड़ी वालों को डानखेत जाना हो, डानखेत वालों को सल्यूड़ी आना हो, तो इसी रास्ते से जाना पड़ता है। और इस रास्ते में बरसात में ये हमेशा रास्ता ऐसा रहता है पानी से भरा हुआ, और नीचे देखो अगर कोई नीचे गिरेगा तो इतनी गहरी खाई है। और ये नज़दीक से दिखा दूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये रास्ता नहीं है, यहाँ पर ये देखो टूटा हुआ है, हमेशा बरसात में पानी आता है तो ये रास्ता हमेशा टूट जाता है, और फिर उसके बाद फिर रास्ता बनाना पड़ता है। हर बार पैसा खर्च होता है, लेकिन हर साल की स्थिति वही होती है। तो इससे बेहतर अगर यहाँ पर से जो रास्ता जा रहा है और बीच में यहाँ तक अगर पुल बनाया जाए, तो वो एक बार का खर्चा आएगा, पुल बनेगा, लेकिन उसके बाद ये हमेशा जो खर्चा यहाँ पर आता है वो बच जाएगा। ये अब कैसे लोग आएंगे जाएंगे, जबकि शादी ब्याह हो, काम काज हो, या कोई अन्य कार्य हो, या सल्यूड़ी वालों को चक्की में भी जाना हो तो इसी मार्ग से जाना पड़ता है। ये और नीचे देखो, ये अगर कोई नीचे गिरेगा तो सीधे गहरी खाई में जाएगा। खतरनाक रास्ता है जिस रास्ते में अगर भगवान ना करे डिसबैलेंस होके अगर कोई गिर गया ना, वो नहीं तो बचेगा। हाँ, फिर नहीं बचेगा। सुनो, और मैं अभी अपनी जान हथेली में रखकर उसी रास्ते से आई सिर्फ ग्राम प्रधान महोदय से मिलने के लिए। तो आप लोगों ने इस बात पर लाइक तो कर ही देना चाहिए, और वीडियो पूरी देखना भी और लोगों को दिखाना भी। तो मैडम, जो वो रास्ता है उस रास्ते को बनाएंगे, उस रास्ते को बनाओगे? बनाएंगे अच्छा। अरे वाह, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ से आते हैं ना,
जैसे यहाँ आटा पिसवाने किसी और कार्य के लिए भी आते हैं। क्यों, जैसे अगर गांव में शादी ब्याह हो, काम काज हो, या किसी ने मिलने के लिए अगर जाना मिलने के लिए है, भी आना है तो वही रास्ता होगा। हाँ, मुख्य रास्ता वही है, मुख्य मार्ग। क्योंकि उस रास्ते से अगर सल्यूड़ी से डान आना चाहे तो इंसान 10 मिनट में यहाँ पर पहुंच सकता है। और अगर घूम के सड़क के रास्ते आएंगे, सड़क में भी बरसात में ऐसा नहीं है कि रास्ता खराब हो जाता है। सड़क का रास्ता वहाँ भी भूस्खलन होते रहता है, और वहाँ से 1 घंटा लग जाएगा यहाँ आने में, सल्यूड़ी से डान। और विशेषकर जैसे कामकाज होते हैं, कामकाज में भी दिन में भी होता है, रात में भी होता है, महिलाओं और बच्चों के लिए सबसे अधिक परेशानी होती है। तो मैं तो आपसे एक महिला होने के नाते रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दें। और रास्ता तो मुख्य वही है जो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि वो रास्ता आप बनाएंगे, और जिस दिन वो रास्ता बन जाएगा या जिसमें वो बन रहा होगा, वीडियो बनाएंगे फिर आप दोबारा। पक्का मैं वीडियो पक्का बनाऊंगी भी और अपलोड भी करूंगी, ताकि ये पता चले कि हाँ वो। और आगे का कुछ विचार भी सोचे, आगे क्या क्या कर रहे हैं? बहुत चीजें यहाँ पर करने के लिए जैसा करेंगे। जैसे पानी की समस्या है, पानी नहीं है, घर घर में कितनी परेशान है, जैसे धारा कितना खराब है यहाँ पर, उसको ठीक करें। और जैसे टॉयलेट वगैरह, बाथरूम वगैरह सही नहीं बने, उनको सही करना है, बहुत चीज़ें। और ये देखो शौचालय की क्या स्थिति हो गई है, अगर इसमें सीट में दरार पड़ी है, आगे दरार पड़ी है, तो स्थिति कितनी भयावह होगी, सोच सकते हो। ये दरार पड़ी हुई। स्वच्छ भारत अभियान तो चल रहा है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के लिए सुरक्षित भारत अभियान भी चलना चाहिए, जिसमें कि अगर ऐसी टूट फूट हो रही है, जिन लोगों को तुरंत सुरक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि ये नया शौचालय बना सके। ऐसे में अगर लोग बात जाएंगे कहाँ जाएंगे? और अभी देखो बाहर ये बारिश हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर इस शौचालय का प्रयोग करें तब भी रिस्की है, और अगर ऐसे शौचालय का प्रयोग न करके कहीं बाहर जाते हैं तब भी स्थिति भयावह है, क्योंकि रास्ते कैसे हो रखे, भूस्खलन होने का डर रहता है, आगे पीछे सब डर है। तो देख लो कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तुरंत जल्दी से जल्दी आगे की कार्रवाई हो तो अच्छा है, ताकि इन लोगों को क्या, सभी लोगों के लिए सुरक्षित हो। गांव का अगर एक भी सदस्य सुरक्षित है तो समझो हर घर में अच्छी खुशहाली रहेगी। अगर पूरे गांव में, ग्राम सभा में अगर एक का भी अगर इस प्रकार का दिखाई दे, तो वो पूरे ग्राम सभा के लिए ही शर्म की बात है, और पूरे जनप्रतिनिधियों के लिए शर्म की बात है कि उनकी ग्राम सभा में ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके लिए तुरंत कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा ये बताया? हाँ बिल्कुल। ये देखो हमारी ग्राम प्रधान महोदय ने, यानी कि बनी तो ये अभी अभी ग्राम प्रधान है, लेकिन इन्होंने सर्वे पहले से कर रखी है, कि इन्होंने पहले से सोच विचार कर रखा है। देखो रास्ता जहाँ जहाँ पर का खराब है इन्होंने बता दिया, शौचालय की समस्या यहाँ पर क्या क्या है वो बता दिया, और हर घर नल जो सब जगह लगे हुए हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा। पानी कभी आता है, अब धान भी नहीं आ रहा। यहाँ तो पानी आ ही नहीं रहा। यहाँ आए ना लगाई वीडियो है, यहाँ आए ना लगाई वीडियो। अच्छा धान खेत में बोल रहे हैं कि वो पानी आया ही नहीं जब से लगाया। लेकिन जहाँ सल्यूड़ी में या हमारे वहाँ कम से कम पानी आता है, लेकिन पानी बरसात में जब ऐसा मौसम होता है ना, या पानी बंद हो जाता है, या फिर बिल्कुल ऐसा कचूर पानी, मटमैला पानी आता है, जिसे कि पिया नहीं जा सकता है। भीतर है आ जाओ ओ परुल आ जाओ, भीतर है आ जाओ, तुम ले आ जाओ, तुम्हारे लिए इंटरव्यू आती है। ओ बैठो, ये कुर्सियाँ ना लगाओ। किसान आमा कुछ कर दिया हाँ? खाली तो नहीं खल्ले छोड़ा मला ओने दामा मला आजोनी ओए आ के चल ले आ जाओ। मैं या था लगा या इमा जागो हाँ कुर्सी लगाई ना, कुछ लगा दारू बनाई करते हो फिर इमा यहाँ जाल ना दुदु उल्ला बैठान एक जगह शिवा सयान में आसपास ठाड़ का भराव को बैठ जाओ। साड़ी पल्लू करो हाँ अंदर भी तो दुनिया में लोग साड़ी बंद लगी हवा वो तो खाली यही खाली लगा खाली लगा। ये अब यहाँ पर एंट्री हो चुकी है ग्राम प्रधान महोदया की सासू जी का। तो अब थोड़ा सा इनसे भी बात कर ली जाए, क्यों कैसा फिर आपका चेहरा नहीं आएगा ना, असली चेहरा आप ही हो। तो ये कैसा लगा बहू जब प्रधान बनी? बड़ी लगा, चलो बहुत बढ़िया। मीठा खवाया ना सबन? खवाया तो मिल खाया ना? हम जना खाजा कदो खा के दे लापसी पैटर्न तो खा जो तो
बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब है कि खुश है, अच्छी बात है। तो आप समस्या का समाधान, तो जैसे ये कह रहे हैं हमारे सल्यूड़ी में तो पानी कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी कचूर आ जाता है, कभी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन धान खेत में जिस जगह से ग्राम प्रधान बनी है, जहाँ पर ये रहती है निवास स्थान, क्योंकि हमारे सल्यूड़ी ग्राम सभा, सल्यूड़ी, ढान और सुकना, ये 3 मुख्य क्षेत्र आते हैं। और सल्यूड़ी में तो फिर भी पानी की व्यवस्था थोड़ी बहुत है, हमारे घर में तो आता ही है और जगह भी आता ही है। कभी कभी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका समाधान किया जाता है। लेकिन धान खेत में आज तक कह रहे हैं कि हर घर नल लगाया गया लेकिन पानी नहीं आया। अब इनका कहना है कि धान खेत में लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। एक तो रास्ते का हो गया, दूसरा पानी, और कुछ विचार। देखो इन्होंने पहले से सर्वे कर रखी थी, पहले से सोच विचार कर रखा था। वास्तव में ये एक नई सोच, नई पीढ़ी की ही सोच है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ और भी करेंगे आगे, देखेंगे क्या क्या यहाँ पे कमी है और क्या क्या कमी है वो देखेंगे बल। और आप लोगों को तो मालूम ही है, ग्राम प्रधान बनने के बाद में खुली बैठक होती है, तो खुली बैठक में भी लोग बाज अपनी अपनी लोग अपनी वो बताएंगे ना, हाँ। कहाँ चीज में कमी है, क्या है, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा। गुड। धीरे धीरे करके अनुभव आते आते ही आता है, क्योंकि कोई भी पेट से सीख कर नहीं आता है, धीरे धीरे करके सीखा जाता है, जाना जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने जो पहले सर्वे की, बनने से, प्रधान बनने से पहले जो सर्वे की, जो जानकारी प्राप्त की, जिनको इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया, वही भी बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद तो मीटिंग में जो जो अपनी समस्या रखेंगे उनके समाधान करने की भी ये पूरी कोशिश करेंगी। इसका आश्वासन आप दिला रहे हो ना। हाँ। देखो कितनी अच्छी बात है। अभी फुल पॉजिटिव एनर्जी है इनके पास। लेकिन एक चीज मैं जनता से भी कहना चाहूंगी, और मुझे मालूम है हमारे गांव के लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, और अन्य लोग जो भी देख रहे हो, भले ही ये हमारे गांव के ग्राम प्रधान है, लेकिन आप लोगों के गांव में भी अभी हाल ही में प्रधान पद पर चुनाव हुए हैं, बीडीसी मेंबर बने हैं, जिला सदस्य भी बने हैं, सब चीज का हुआ है, अलग अलग चीज का। लेकिन वे लोग शुरू में तो बहुत जोश रहता है, अभी जैसे इनमें है फुल जोश रहता है, तो उसमें सहयोग की आवश्यकता होती है जनता की। जब अगर जनता भी पूर्ण रूप से सहयोग करेगी तभी कोई भी काम हो सकता है। अब जैसे कई बार क्या देखा जाता है, आगे आगे प्रधान कुछ काम करते हैं, कुछ न कुछ समस्या आते रहती है, तो पीछे पीछे लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें ये आगे बता भी दी थी, खुद हम भी जानते हैं कि हाँ लोग बात तो बातें करते रहते हैं। तो कोई भी लोग हमारे गांव के या दूसरे गांव के लोग पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें न करें, जितना हो सके सहयोग करें। अगर नहीं हो सकता है कोई बात नहीं, शांत बैठे रहे, जो अपना काम कर रहा है करते रहने दें। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में एक पूर्व प्रधान थे, मतलब वो अभी भी है, लेकिन प्रधानी कार्यकाल उनका समाप्त हो चुका है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा विद्यालय बनाया था हमारे गांव का, जूनियर स्कूल, जो गांव की प्रगति का ही हिस्सा बनता, जूनियर स्कूल बनाया। तो उस स्कूल में क्या क्या गांव वालों को रोजगार मिला, अच्छी बात है, सब कुछ हुआ। लेकिन लास्ट में क्या हो गया, उनकी किसी ने रिपोर्ट कर दी। अब किसने की क्या की है पता नहीं, तो वो काम जो है आधे में रुक गया। उसके बाद पता नहीं क्या स्थिति परिस्थिति हुई, वर्तमान समय में वो स्कूल वहां पर नहीं चल रहा। तो वो विद्यालय नाम के लिए बनाया गया, लेकिन पैसा खर्च हुआ सरकार का, लेकिन उस विद्यालय में कभी भी बच्चे पढ़ने के लिए नहीं गए। वो आपके आने से बहुत पहले की बात है। तो मतलब ऐसी भी स्थिति आ जाती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कोई भी आगे प्रधान कोई काम कर रहे तो पीछे पीछे से यहाँ वहाँ ऐसी वैसी बात करने की कृपया भूल ना करें, क्योंकि एक गलती एक इंसान करता है, रिपोर्ट एक इंसान करता है, लेकिन सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ती है। नहीं तो विद्यालय अगर होता, काम सबके आता नहीं आता। अभी जो है वो पूरा खंडहर बन गया है। इस बात से आप सहमत हो? खंडहर बन गया, अब वो किसी काम का नहीं। तभी तो खाली मतलब सिर्फ सरकार से योजना आ गई, पैसा खर्च हो गया, उसी में पूरा नहीं हो जाता, बल्कि वो काम भी लगना चाहिए। उससे बेटर देखो, और जो लाइटें लगी है आपके वहाँ, ये जो सौर ऊर्जा लाइट लगा तो है, हाँ। एक यहाँ लगा है, एक हाँ जगह जगह पर लगे हैं ना, जाग में लगी पड़ो। उनमें लाइट जले, 2 जगह लगे हमारे। हाँ लाइट जले, एक मेन रास्ते पे लगा है। हाँ मतलब लाइट जल्दी होगी ना। हाँ, लाइट और रात जल्दी। जंगल में तो जैसे आते जाते समय कभी देर सवेर भी हो जाती है, तो कति पहले ऊन है, जब कदो सहज ऊन है, कदो भल ऊन है। देखो जैसे
सौर ऊर्जा लाइट लगाई गई। अब वो सौर ऊर्जा लाइट जरूरी नहीं है कि हर घर के आगे ही लगे, लेकिन जहाँ जहाँ पर मुख्य मार्ग में लगी है तो उस मार्ग में केवल एक बंदा या एक इंसान नहीं चलता है, पूरे ग्रामीण लोग चलते हैं। अगर उसी समय किसी ने अगर ये वो उल्टी सीधी बात कर दी होती है, अगर ग्राम प्रधान का मन हट गया होता तो क्या वो बन पाता? तो अभी सभी लोगों के वहाँ रोशनी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और इसमें ये होता है कि कहीं अगर किसी के वहाँ कोई समस्या है तो प्रधान महोदय से कह के या आगे जो जिस भी विभाग से मिला है तो वहाँ पर से वो लाइट बल्ब वगैरह निश्चित समयावधि होती है, उसमें वो चेंज भी हो जाता है। तो बाकी और कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहूँगी, ये कहना चाहूँगी कि जनता सपोर्ट करेगी तो काम अच्छा होगा। और जनता का वही चीज वहाँ देख के बोल रहे हैं, जनता सपोर्ट करेगी तो सारा काम अच्छा होगा, क्योंकि जनता के सपोर्ट से ही काम होगा। अब और हमारे काम करने से क्या होगा अगर कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। सही बात है, क्योंकि जनता का भी सहयोग चाहिए होता है। जनता का सहयोग और प्रधान की मुहर, ये दोनों अगर सही दिशा में काम करे ना तो गांव का विकास होगा ही होगा। और तुम क्यों पूछा हो? ये बताओ, एक सास होने के नाते आप ये बताओ, जैसे आपकी बहू प्रधान बनी, अगर कल के दिन इन्हें दौलछीना जाना होता, अल्मोड़ा जाना होता है किसी काम के लिए, तो आप क्या कहोगे? कहते हैं जान ना क्यों हो? मतलब इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि अरे बहू तो प्रधान बनने के बाद घर में दी थी, कभी यहाँ जा रही कभी आ यानी कि फुल सपोर्ट है सास की ओर से भी, जो बहुत खुशी की बात है और ऐसा ही होना भी चाहिए। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब ये इधर साइड से मैं आ गई हूँ। यहाँ रास्ता देखो, एक घर से दूसरे घर जाने वाला रास्ता ऐसा हो रखा है, पैर एकदम डूब जा रहे हैं। ये भूस्खलन, जबकि ये भी ये मुख्य मार्ग है, एक घर से दूसरे घर जाने वाला। अब मुझे थोड़ा सा अनिवार्य कार्य है इसलिए मैं जा रही हूँ। ये यहाँ भी गधेरा आ रखा है, ये भी रास्ता पूरा टूटा हुआ है, मैंने यहाँ से जाना है उधर को।